बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। और आज आपके लिए टेंडा के रिलेटेड जितने भी एरर्स हैं और टेंडा में जौन जौन से फंक्शन है एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो भी प्रोसीजर जो हम काम कर सकते हैं वो सारा का सारा इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और मुनीर आईटी एक्सपर्ट को भी सब्सक्राइब करना। और ये मेरा दूसरा चैनल है व्लॉगिंग चैनल, उसको तो आप शेयर नहीं कर सकते, इसको काइंडली आपने वीडियो देख के सब्सक्राइब लाजमी करना है। और ये चैनल आप मुनीर गिल ऑफिशियल सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरे पास एक राउटर है, मैं दोबारा एक्सेस करके दिखाता हूँ, जिस पे वाईफाई पे मैं कनेक्टेड है। अगर आपको वाईफाई से नहीं पता चलता कि आपका राउटर का आईपी क्या है तो आपने ऊपर नेटवर्क सेटिंग खोलना है, ओपन वाईफाई इंटरनेट में चले जाना है, चेंज अडाप्टर ऑप्शन पे चले जाना। अगर आपको नहीं पता नहीं चलता कि इसका आईपी क्या है, 1.1 है या 0.1 है, जो भी है, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन खुलेगा तो आपने मुनीर वाईफाई जो आपका वाईफाई है इथरनेट वाला, तो इथरनेट से चेक करना। तो आपने वाईफाई प्रॉपर्टी खोल लेनी है, जैसा कि अभी मैंने ये खोली हुई है। और इसके डिटेल में चले जाना है। डिटेल में देखोगे तो ये आपका आईपी एड्रेस आ रहा है, तो समझो पहले 1 आ रहा है, उसके बाद भी 1 आ रहा है। तो ये अगर यहाँ पे 0 आता और 102 आता तो 0.1 पे खुलना था। अगर यहाँ पे 1 आया हुआ है और आगे भी 1 है तो 1.1 पे खुलेगा। और मैं यहाँ पे 1.1 पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और ये मेरा राउटर खुल गया, ठीक है। सबसे पहले ये होता है स्टेटस। स्टेटस में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन, अगर ये रेड है या ये आपको कहेगा जी आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो कॉन्टैक्ट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो उस वक्त आता है, या आपकी वैन पुट प्लग नहीं है तो तब आता है, या आपका पीपीओ नहीं चल रहा हो तो तब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा। और जब आपका इंटरनेट चलेगा तो ये वाले मैसेज आएगा, यू कैन सर्व द इंटरनेट, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है कि जो सी डिवाइसेस होती हैं रियल टाइम में आपके साथ अटैच होती हैं, तो ये सबसे अच्छा राउटर है। इनके अंदर आप बैंडविड्थ उनको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, अपनी मर्ज़ी से काम करवा सकते हो, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो कौन सी डिवाइस अटैच है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये खुद ब खुद बैंडविड्थ कंट्रोल में लेके आया, ठीक है। और इसमें मेरी अभी टोटल 4 डिवाइस है। अभी एक पीसी मेरा है जिस पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा एक मेरा मैक्रोटिक चल रहा है, 2 मोबाइल चल रहे हैं, एक Realme C3 है और एक आईफोन चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको लिमिट दी थी 1500 KB, ठीक है। यहाँ पे KB में लिमिट होती है, मतलब MB में लिमिट नहीं होगी, ठीक है। और नो लिमिट करता हूँ तो सारी की सारी स्पीड यहाँ पे चली जाएगी। और जितनी भी आप स्पीड देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको देना चाहता हूँ जी ये 500 KB तक की आए, उससे ज़्यादा ना ले। जब मैं डाउनलोड लगाऊंगा तो मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, 512 KB ट्रांसफ़र रेट के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह आपके साथ कोई भी है तो आप उनको स्पीड दे दो। मसला क्या आता है कि जब लोग कहते हैं कि सर मेरे साथ अटैच हो गया, वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मैं कम यूज़ हो रहा है, मेरी तरफ स्पीड नहीं आ रही। तो जितनी भी डिवाइसेज हैं आप उनको अपनी मर्ज़ी से HD वीडियो चलाना है तो ठीक है, इसको भी HD वीडियो, तो मैं इनको अपनी मर्ज़ी से स्पीड दे दूंगा। वैसे 20 MB का पैकेज है तो मैं इनको 2-2 MB स्पीड दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया है 4 MB, ठीक है। तो इतनी मैं स्पीड अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने नो लिमिट रखा हुआ है कि अगर ये कोई भी ना इस्तेमाल करें तो सारी की सारी ये स्पीड खींच ले, ठीक है। और ये तब जब यूज़ करेंगे तब भी स्पीड खींचे। ये देखो 263 पे गई है, ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई, ठीक है, उतनी खींचेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन। अभी हमारा PPO टाइल हुआ है तो PPO से कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट। इथरनेट मतलब होती है जो Cat6 की आप तार लगाते हो तो उसके थ्रू पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पीछे कनेक्टर लगा हो, आगे कनेक्टर, फॉर एग्जांपल एक देसी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और तार के थ्रू आपको इंटरनेट मिले, पीछे से इंटरनेट आ रहा हो, आगे आप तक इंटरनेट वही पहुँचे और वो आपको यूज़र के थ्रू पहुँचे, ठीक है। तो उसको कहते हैं PPO कहते हैं, ठीक है। ये आपकी वैन IP आ गई जहाँ से इंटरनेट, हर किसी की वैन IP डिफरेंट होगी। क्योंकि मैं पैनल भी चला रहा हूँ, मैं मैक्रोटिक भी चला रहा हूँ, तो मैक्रोटिक के तो अंदर एक ही वैन IP आएगी और उसके बाद दूसरे उसके अंदर वैन IP डिफरेंट होती जाएगी। मैं मैक्रोटिक की एग्जांपल भी दे देता हूँ। मैं अभी एक मैक्रोटिक खोलता हूँ और यहाँ मैं चले जाता हूँ PPO, और PPO के अंदर मैं चाहता हूँ एक्टिव कनेक्शन। एक्टिव कनेक्शन के अंदर ये देखें ये वैन IP आ रही 50.241, 50.240, 50.254, ये सारी की सारी कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे शो होगी। सबनेट मास्क ये खुद ब खुद अलाउ कर लेता होता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जिस कंपनी का आपने बनाया हुआ है तो उसने
ये मैं कंपनी का बना हुआ है तो खुद ब खुद आ जाएगा। DNS मैक्रोटिक वाला 8.8.8.8 आता है, तो यहाँ पे कंपनी वाला आ जाएगा। लैन IP ये होती है कि ये जो आपने IP ऊपर शो करवाया है लैन IP होगा, नीचे फर्मवेयर होगा डिवाइस का जो मॉडल होता है, और ये कनेक्शन ड्यूरेशन इसमें पता चल जाता है कि आपका राउटर कितनी देर से चल रहा है। ये नहीं कि इसमें PPU कितनी देर से चल रहा है, ये आपका राउटर कितनी देर से चल रहा है, ठीक है। वैन मैक, जो वैन का मैक एड्रेस है वैन पोर्ट का, वो शो करवा रहा है। उसके बाद आता है इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट सेटिंग के अंदर 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। स्टैटिक IP होती है कि अगर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कुछ मिल जाती है IP, तो आप यहाँ पे डाल के सबनेट मास्क डालो, डिफ़ॉल्ट गेटवे डालो, ये करो, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। डायनामिक IP आती है कि पीछे से जैसे आपने राउटर लगाया है, राउटर से आगे राउटरों को देना है, तो आप डायनामिक IP सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास मैक्रोटिक नहीं है तो आप PPU नहीं क्रिएट कर सकते, आप डायनामिक IP सेलेक्ट करके आगे दूसरे राउटर के अंदर नेट दे सकते हो। उसके बाद आता है वायरलेस सेटिंग। वायरलेस सेटिंग के अंदर जी सबसे पहला जो होता है वाईफाई नेम एंड पासवर्ड, ये तो आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा मल्टी SSID पासवर्ड। इसका फंक्शन क्या है कि आप जिस तरह की मुनीर वाईफाई है, तो इस तरह का आप एक और वाईफाई नेम बना सकते हो, उसको पासवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब 2 इसमें SSID बनती है, 2 मुख्तलिफ नाम से आप वाईफाई के सिग्नल थ्रो कर सकते हो, उनको पासवर्ड भी लगा सकते हो। वाईफाई स्केड्यूल क्या था? वाईफाई स्केड्यूल के अंदर ये कि आपने कौन सी डेट में क्या चलाना है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ जाती है, कितनी देर तक कितना नेट चलाना है। तो नेट के सिग्नल आते रहेंगे बट आपका नेट नहीं चलेगा जब आप बंद करना चाहें। WPS इसका आप नेक्स्ट में वीडियो डालूंगा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि अगर आपको कोड नहीं पता, आप किसी के घर मेहमान चले गए हैं, ठीक है, और आपको कोड नहीं पता, आप जाके ड्राइव के पीछे एक बटन होता है WPS का, उसको प्रेस करो। अगर मोबाइल में आप WPS पुश बटन को सिलेक्ट करो तो आपका कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बताएंगे। आगे नेटवर्क ऑप्शन है, ये हमारा लेटेस्ट जो 11 BG 811 चल रहा है, तो ठीक है वो चलेगा 8.1 वाला। तो वायरलेस चैनल खुद ब खुद ये जो 13 चैनल है इसमें से सिलेक्ट करेगा। फ्रिक्वेंसी जिसे कहना है आप लाइट बीम पावर बीम के अंदर सेलेक्ट करते हैं, तो इसी के अंदर भी फ्रिक्वेंसी होती है। अभी करंट चैनल मेरा 1 चल रहा है, 1 4 6 1 2 3 4 और 6 चैनल बेस्ट होते हैं जिन पे इंटरनेट की स्पीड सही ट्रांसफ़र करती है। तो आप मैनुअल भी यहाँ से लगा सकते हैं, 1 2 3 4 और 6 और 11 भी, ठीक है। तो इन पे अच्छी स्पीड जाती है। उसके बाद चैनल विड्थ आ जाती है। चैनल विड्थ इसमें 20 और 40 मेगाहर्ट्ज़ है, तो आपने हमेशा इसको 40 ही रखना है या ऑटो रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी वायरलेस रिपीटिंग। इसके अंदर ये मुख्तलिफ यही राउटर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको पीछे आपने AP डिवाइस लगाई है तो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते हैं। जैसे मेरी ये है, उसके अभी सिग्नल 40 आ रहे हैं, इसके भी सिग्नल 40 आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसके सिग्नल ज़्यादा उसके साथ इस तरह डायरेक्ट कनेक्ट करके आप इसमें PPU भी डायल कर सकते हैं। इसे कहते हैं वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूनिवर्सल रिपीटर का काम यह है कि जहाँ पे आपको सिग्नल लगे कम है, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग पे, तीसरी बिल्डिंग पे, या दूसरे घर या तीसरे घर, आप इस तरह इसको सिलेक्ट करके आगे जो सी डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे दूसरे घर में लगी हुई, तो इसके सिग्नल नहीं आ रहे, 1-2 सिग्नल आते हैं तो पूरे सिग्नल नहीं मिलते, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यही ID का नेट जो होगा, नेम भी यही बन जाएगा। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, बाकी इसी का नेट बूस्ट होकर आप तक सिग्नल पहुँचेंगे। AP मोड क्या होता है कि AP मोड में आप अपने राउटर को अपलिंक कर सकते हो, आप उसको आगे राउटर टू राउटर कनेक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। जैसे AP डिवाइसेस होती है एक्सेस पॉइंट, तो उस पर भी काम कर सकते हैं। अभी हम डिसेबल रखते हैं। उसके बाद पेरेंट कंट्रोल में आप नेट बंद करना चाहते हो, यार इस डिवाइस का इतने से इतने बजे बंद हो जाए, और बाकी किसी की वेबसाइट, जो वेबसाइट आप यूट्यूब उसको के बंद करना चाहते हो, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों की फेसबुक इतने बजे बंद हो जाए, या बच्चे यूट्यूब देखते हैं तो इतने बजे बंद हो जाए, तो खुद ब खुद इसके अंदर आप कोई भी वेबसाइट को अलाउ कर सकते हो, बैन भी कर सकते हो। उसके बाद एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस के अंदर स्टैटिक IP, आप इसको एक IP दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली IP है बार बार चेंज हो रही मैक्रोटिक की, तो आप चाहते हैं कि यही IP रहे, ठीक है, और मुझे यही IP मिले, तो मैं इसके अंदर डाल के, ठीक है, मैक एड्रेस डाल दूंगा और मार्क्स लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात DNS खुद ही उठा लेता है। पिंग जो होती है, आपको पिंग वैन की पिंग को चेक करने के लिए UNP आगे बताऊंगा, AP आइसोलेशन भी बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है कि जो आपने लॉगिन पासवर्ड लगाना है, जैसे 1.1 लिखता हूँ तो मेरा डायरेक्ट राउटर खुल जाता है, तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो ताकि कोई भी राउटर आपका एक्सेस ना कर सके। उसके बाद सर्वर नेम होता है। सर्वर नेम तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम बनाते नहीं, हम सर्विस नेम बनाते हैं, चाहे मैक्रोटिक के अंदर हो चाहे किसी भी कंपनी का। अब मेरा डायरेक्ट पैनल चल रहा है और इसी पोर्ट पे मेरा मैक्रोटिक भी चल रहा है,
तो साइबर नेट डालूंगा तो मेरा पैनल एक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं डालूंगा तो मेरा मैक्रोटिक चला जाएगा, और मैक्रोटिक की भी मैंने साइबर बनाई हुई तो साइबर वो एक्सेस करेगा। मतलब यूज़र दोनों के सेम बना दो, तो अगर मैं साइबर लिखूँगा तो मैक्रोटिक चलेगा, अगर मैं साइबर नेट लिखूँगा तो हमारा पैनल चलेगा। उसके बाद यहाँ से मैक एड्रेस आपका लाजमी यूज़ होता है। वैन स्पीड होती है फुल डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स, 100 MBPS का रोटर है। आप यहाँ पे कर दो 10 MB डाउनलोडिंग, मतलब 5 MB डाउनलोडिंग, 5 MB अपलोडिंग। तो इसी तरह इसका 100 डुप्लेक्स मूव आ गया। उसके बाद लैन IP आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो अगर मेरा रोटर 192.168.2.1 पे खुले तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। ये इसका क्या मकसद होता है, रिमोट वेब मैनेजमेंट। इसका मकसद होता है कि आप अपने नेटवर्क के साथ अटैच होकर किसी और का रोटर या यही रोटर मैं अपने ऑफिस में खोल सकूं जहाँ पे यही नेट सेम चल रहा हो। तो ये इनेबल कर देना आपने। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ये है, इसको कॉपी करना है और आपने 80.80 लिखना है तो आपका रोटर खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है तो मेरा ये देखें IP ये और ये मेरा रोटर एक्सेस हो गया। तो इस तरह अपना रोटर एक्सेस कर सकते हैं। आगे क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टाइम है। टाइम के बाद रीबूट करना चाहते हो, बंद करके चलाना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। बैकअप लेना चाहते हो ये सेटिंग का तो बैकअप ले सकते हो। इसके अंदर बैकअप दोबारा डालना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सिस्टम लॉक किसने खोला वो भी इसमें आ जाएगा। फ्रेमवेयर अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो। और नीचे सिस्टम ऑटो मेंटेनेंस, कोई भी मसला हो तो खुद ब खुद अलर्ट दे तो वो हो जाता है। ये सिंपल से फंक्शन है। यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज चेंज कर लो। अक्सर राउटर होते हैं जिनमें ये चाइनीज़ लैंग्वेज होती है तो हमें समझ नहीं आता कि सर क्या है, इसको कैसे मोबाइल से तो नहीं ओपन होता। इसका आसान हल ये है कि आप किसी के साथ अटैच करो, यहाँ से चले जाओ। ओहो ट्रेडिशनल चाइनीज़ हो रहा है तो ये इंग्लिश वाला कर दो, ठीक है। और ये आपकी रियल टाइम स्पीड ट्रांसफ़र रेट आ रहा है। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि मैंने 10 MB पैकेट लगाया, 10 MB शो होनी चाहिए। 10 MB यहाँ पे जो 10 MB शो होगी वो एक हिसाब से आपकी 100 MB की स्पीड है। फॉर एग्जांपल अभी 1/3 10 MB की स्पीड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र रेट शो होगा जितना आपकी कंजम्पशन हो रही होगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारा टेंडा राउटर फुली डिटेल। तो उम्मीद है आपको सब कुछ पता चलेगा होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेंज को कैसे बूस्ट करते हैं, तीनों अल्टीनो की पावर फुल मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।